नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला केशवपुरम, साथ ही हमारे सांध्या दीपक जी मौजूद हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं वैश्य कुल से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है पहले आपका सांध्या दीपक जी। हाँ जी, मेरा नाम सांध्या दीपक है। मैं जिला केशवपुरम वैश्य कुल का उपप्रधान पद पे पद है। और बताइए। अच्छा दीपक जी, आप जो जुड़े हैं इस वैश्य कुल से, कैसे आपका जुड़ाव हुआ और किसके थ्रू आए आपको? देखिए, हमारे नगर क्षेत्र के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आए थे हमारे पास। उन्होंने वैश्य कुल बनाने का पर्पस बनाया, जो कि हमें बहुत अच्छा अप्रोच हुआ, हिट हुआ। तो हमें लगा कि इससे जुड़ना चाहिए और इसको प्रचार प्रसार में मदद करनी चाहिए। तो इसमें मेन क्या आपके एजेंडे क्या हैं सर, आपने जो ये वैश्य कुल बनाया? देखिए, वैश्य कुल बनाने का असली पर्पज़ ये है यहाँ पे कि हम ये बहुत बड़ा वैश्य कुल है हमारा अग्रवाल समाज। और बहुत सारी सभाओं के थ्रू ये हम बहुत सारे मेंबर्स अलग अलग सभाओं में जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर। अग्रवाल सभा, अखिल अग्रवाल। जी बिल्कुल। लेकिन इन सबको एक मंच के नीचे लाना, ताकि इन सब में समन्वय बढ़े, आपस में मिलकर काम हो, और जो भी डायरेक्शन में काम हो भी समाज का भला हो, समाज का आपस में लिंकेज हो। तो वैश्य कुल के अंदर हम सारे सीनियर अग्रवाल गोत्री, अपने सारे अग्रवाल भाई, हम सब मिलकर एक डायरेक्शन में मिलकर काम करें, ताकि हमारे समाज का, हमारे वंश का, वैश्य कुल का एक आगे नाम आए आगे, और हमारी मजबूती होए। अच्छा, अभी तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं? देखिए, अभी हमने इस जिला केशवपुरम में अभी करीब ये नया बना है वैश्य कुल, और बनने के बाद एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बड़ी ही जल्दी अभी आगे की मीटिंग्स भी होनी है। तो उसमें पर्पज़ ये रहेगा कि हम इसको वैश्य कुल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, आगे फैलाएं, बढ़ाएं, और अपने वंश को मजबूत करें, और उसकी शक्ति का भी, मतलब उसका भी फ़ायदा भी हो, सही डायरेक्शन में यूज़ भी हो। ओके। तो जिला केशवपुर में सर आपके अभी तक कितने लोग जुड़े हैं वैश्य समाज में? देखिए, अभी पीछे हमने एक मीटिंग करी, उसमें हमारे सारे पदाधिकारियों की मीटिंग थी। 40 पदाधिकारी हम वहाँ पे मौजूद थे। उन सभी का ये टारगेट था, उनमें से कई लोग 200-300 मेंबर ऑलरेडी बना के लाए हुए थे। हमारे ज़िले में क्वाइट न्यू अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऑल ओवर दिल्ली बेसिस पर, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे इसके हज़ारों मेंबर्स बने हैं। बड़ी ही जल्दी हम एक बहुत बड़ी लार्ज गैदरिंग करने वाले हैं। ओके। तो इसमें जुड़ने के लिए सर क्या करना पड़ता है अगर मेंबर जुड़ना चाहे? देखिए, करना कुछ नहीं, रेफरल बेसिस पे हम सभी को मेंबर्स जोड़ने का काम दिया गया है। इसमें एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, नाम मात्र फ़ीस देकर हम इसको रजिस्ट्रेशन, और अपने पर्सनल लेवल पे रेफरल बेसिस पे जो जान पहचान के लोग हैं, जो हमारे सम विचारों के हैं, उन सबको आगे जोड़ना चाहते हैं। तो जो ये संगठन जो बनाया है विष्णु मित्तल जी ने, सर क्या सोच के, क्या उनके मन में मतलब आया? विष्णु मित्तल जी ने, देखिए, बड़ा अच्छा काम किया है। हम बहुत सारे मंचों पे अलग अलग अग्रवाल भाई अपने जुड़े रहते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे कॉमन दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, पर पर्पज़ ये है कि उन सबको अलग अलग मंचों को जोड़ते हुए अब हम कई जगह वैश्य सभाओं से और अग्रवाल सभाओं से जुड़े हुए हैं, और वो सारे ही समाज का काम कर रहे हैं, सारे की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सबका कंस्ट्रक्टिव माइंड है। उन सबको एक मंच के अंदर लाते हुए बड़ी अच्छी पहल करी है विष्णु मित्तल जी ने। अच्छा, जो आपका ये संगठन है किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है? देखिए, राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है हमारा भी मंच, और उसमें कोई पर्पज़ यही है कि उसे मजबूती देनी है। ओके। भाई, जब हम सारे भाई होते हुए एक डायरेक्शन में सोचते हैं, तो विष्णु मित्तल जी का बड़ा अच्छा स्टेप रहा कि आप सारे इकट्ठे आइए, मजबूत हुए, और एक सारे एक डायरेक्शन में काम करें। अभी बिल्कुल रिसेंटली कर्नाटक में चुनाव हुए हैं, वहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। देखो, इसी को कहते हैं आगे भविष्य का सोचना। विष्णु मित्तल जी ने कितनी अच्छी चीज़ शुरू करी, हम कर्नाटक में इसका इफेक्ट देख रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। अगर हम सब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे। सारे समाज को एक साथ ले जाते एक डायरेक्शन में, और भलाई के रास्ते पे लेके जाएंगे, जहाँ कुछ काम बढ़िया कर सकें हम। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करते हैं संध्या दीपक जी? मेरा सीए का काम है, मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ जी। तो इसके अलावा आप कई संस्थाओं से जुड़ के काम कर रहे हैं? संस्थाओं से, देखिए जी, समाज में रह रहे तो आदमी को सामाजिक होना पड़ेगा। कई सामाजिक संस्थाएं हैं, और वही हमने फ़र्क देखा है कि सारी संस्थाएं अपने लोकल लेवल पे काम कर रही है। पर्पज़ ये है कि एक बड़े लेवल पे, बड़े मंच पे इन सबको लाया जाए, जोड़कर एक बड़ा मंच बनाया जाए। तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो आप? मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ जी। बीजेपी का मैं रेगुलर सदस्य हूँ। आरएसएस से जुड़े हुए हैं। विचारधारा यही है, पॉजिटिव काम करने हैं। हाँ तो जी। आने वाले लोकसभा चुनाव आ रहे हैं सर, क्या परिणाम देखते हैं इस बार आप? देखिए, ये सारे जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे तो रिजल्ट फिर भी प्लस माइनस हो जाता है। लोकसभा में लेकिन हमें ये इंश्योर करना है। देखिए, हमारे पास जो वैश्य कुल की ये जो पावर है, शक्ति है,
इसको इधर उधर ख़राब ना करते हुए पूरे एक डायरेक्शन में मजबूत लीडरशिप को आगे लाना है। हमारे लोकसभा में मोदी जी के सिवा इस वक्त कोई दूसरा दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छे चुनाव, हमें पता है चुनाव जीतना मोदी जी को, 2024 में मोदी जी आएंगे, लेकिन हमें उन्हें इतने पावर के स्ट्रॉन्ग, इतने अच्छे इसके साथ लाना है कि वो कल को अच्छा काम करते हुए उनका हाथ ना रुक पाए। मतलब जिस तरह कर्नाटक चुनाव का आपने देखा रुझान, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा 24 में? देखिए होता क्या है, लोकसभा और विधानसभा दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आज की डेट में सारा वोटर मैच्योर है, वो समझते हैं। हम अलग देखेंगे दिल्ली में भी और राज्यों में भी, वो लोकल मुद्दों के लिए वो लोकल सरकार जो लोकल उन्हें जो प्रतिनिधित्व दिखता है। लेकिन जब हम लोकसभा की देश की बात करते हैं तो दूर दूर तक, कोसों दूर तक भी कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ये सारे चोरों के, जितने चोर पार्टी हैं, ठीक है लोकल पार्टीज़ का अपना लोकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, पर देश में तो मोदी जी की सरकार ही लाई जाएगी और लानी भी है। अच्छा सर, दिल्ली में अभी जो चल रहा है मामला मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल को लेकर सर, जो 45 करोड़ रुपए का, अब तक साबित नहीं हो पाया सर। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इस पर आरोप भी लगा रही है और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए कानूनी कुछ साबित होगा या नहीं होगा, देखो जहाँ पे कुछ गलत काम हुआ है वहाँ सबूत सारे हुएंगे, देर सवेर सारे अंजाम पे पहुँचेंगे। आज की डेट में बड़े बड़े नेता जेलों के पीछे हैं, कुछ लोग बेल पे भी घूम रहे हैं, तो वो कागजों में सारा, जिसने करप्शन किया बच तो नहीं पाएगा, देर सवेर उसको मिल जाएगा। लेकिन बात यह भी, कानूनी प्रोग्रेस को छोड़ते हुए भी हमें भी तो अपने सामने आंखों से देखना समझना चाहिए। जो हमारे साथ वादे किए गए और उनका फिर बाद में कल को वादा खिलाफी की गई, ये क्या कहानियाँ हो रही हैं, क्या नाटकबाजी हो रही है, ये हमें दिखना चाहिए। क्या ऐसे आदमी को, ऐसे नेताओं को, चोरों को हमें देश में राज्य में बिठाना है, या देश को आगे ले जाने के लिए किसी विजनरी को बिठाना है? विजनरी नेता ही चाहिए हमें आगे। अच्छा, और एक छोटा सा कोई अपील, कोई जनता को संदेश देना चाहेंगे संध्या दीपक जी? देखिए जनता से ये अपील है कि एक एंटी इनकम्बेंसी देखा गया है हर जगह। कुछ लोग हमने देखा है सब कुछ काम होते हुए भी खाम खा ही बैठे बैठे ही लोगों को विचार आता है, लोगों को लगता है कि भाई इस फला दल को, इस फला पार्टी को जी 10 साल हो गए, तो अब वैसे ये नहीं समझना चाहिए कि देश की किस्मत बदलने का ये सही में अमृत काल है, बहुत अच्छा गोल्डन मौका है। चोरों के हाथ में देश रहा इतने सालों तक, तो आगे नहीं बढ़ पाए। अब इतना अच्छा मौका मिला है, विश्व पटल पे, मंच पे हम सबसे आगे खड़े हैं। मोदी जी हमारे ऑलरेडी ग्लोबल लीडर हैं। ये गोल्डन टाइम हमें मिस नहीं करना है, गलती से भी इस वक्त नादानी नहीं करनी है। पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से देश का भला कर, हमें कुछ भी नहीं करना। वो जो आदमी अच्छा काम करना उसको वापस लाना है। ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं पे भी नालायकी करें, मतलब हमें छोटी मोटी लापरवाही, छोटे मोटे नुकसान को छोड़ते हुए हमें बड़ी विज़न रखनी है। हमारे देश को बहुत आगे ले जाना है, देश रहने लायक बचा रहे, और वरना तो चोरों के हाथ में दे दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात सांध्या दीपक जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।